Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement. We are on page number 166. और यहाँ पे राइटर हमें एक्सपीरियंस कराने की कोशिश कर रहा है द ड्रीम ऑफ द थर्ड अटेंशन। जिस वक्त आप जागृत हो जाते हैं, जिस समय आप जजमेंट से निकल आते हैं, एजम्पशन से निकल आते हैं, सोच से निकल आते हैं, जिंदगी कैसी होती है, मस्त मलंग फ्री। वो कहता है, उसमें उसने एक्सप्लेन किया एनर्जी को, और वो कहता है आप भी एक ताकत है, एक एनर्जी है, आप अलाइव हैं, आप जीवंत हैं, आप में ही सारी ताकत है, आप ही सच हैं, आप ही रियल हैं, आप ही सच्चाई हैं। और जो भी आप जानते हैं ना, इस भाषा, इस बिलीफ सिस्टम के थ्रू, इसमें से कुछ भी सच नहीं है, ये सब भ्रम है। ये सुंदर है। जो रोशनी होती है ना, ये सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होती है, इसके अंदर एक याददाश्त होती है। ये हर चीज़ की एक इमेज को क्रिएट करती है। ये पूरी दुनिया के अंदर भ्रम क्रिएट करती है, जो आपका मस्तिष्क बनता है, जो आपका जीवन जीने का ढंग बनता है। आपकी जिंदगी मैटर नहीं है, यानी कोई पदार्थ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है किसी पदार्थ का। जो आपने देखा, आपने उसे मैनिफेस्ट किया और वो आपकी जिंदगी के अंदर आता है। इस मैटर की जगह क्या है रहने की, इसे हम कहते हैं ब्रेन, आपका मस्तिष्क। आपका ब्रेन क्या है? आपका ब्रेन एक तरह से मिरर है, शीशा है। तो जैसा कि पहले इस बुक में बताया गया है कि अगर आप शीशे में देखेंगे तो क्या देखेंगे? आप अपने माइंड को अगर इनसाइड, अपने ब्रेन के इनसाइड इस मिरर में देखेंगे तो आप अपने मस्तिष्क में देखेंगे, अपनी जिंदगी को देखेंगे। पहली बार जब आपने अपनी आंखें खोली या आप खोलते हैं तो आपको सबसे पहले रोशनी नजर आती है। ये रोशनी ही आपका टीचर, आपका गुरु बनती है। ये सारी इंफॉर्मेशन को आपकी आंखों को देती है, जिसे आप समझते नहीं हैं। आपको बनाया ही इस तरह गया है, ह्यूमन बॉडी को बनाया ही इस तरह गया है कि वो लाइट को, रोशनी को, इस एनर्जी को परसीव कर सके और उस रोशनी के साथ एक रह सके। ये रोशनी ही हमारा एक हिस्सा है, हमारा अदर हाफ है। क्योंकि हम खुद रोशनी है ना, इसलिए हम हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, रूपांतर कर रहे होते हैं, हमेशा इवॉल्व होते हैं, विकास हो रहे होते हैं। ये लाइट डायरेक्टली हमारे ब्रेन में जाती है, रीअरेंज करती है हमारे ब्रेन के अंदर, ये मॉडिफाई करती है और यहाँ पे क्रिएट होती है एक वर्चुअल रियलिटी, एक आभासित रियलिटी। और ये क्या है? दिस इज ऑल अ रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब है। जिस समय ये लाइट, ये रोशनी, ये ऊर्जा, ये एनर्जी आपके ब्रेन को बदल रही होती है ना, तो ये जो ब्रेन है, ये खुद जो भगवान की बनाई हुई फैक्ट्री है ना, डीएनए, इसे मॉडिफाई कर रहा होता है। और जो आपसे, आपके कारण एक दूसरा ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आ रहा होता है ना, क्योंकि ये डीएनए आप में चेंज होता है, तो ये डीएनए लेके आपके बच्चे यानी नेक्स्ट जनरेशन आती है। जैसे राइटर कहता है पेज नंबर 167 पे, हमारा शरीर अलग अलग तरह के ऑर्गन से बना है ना। मस्तिष्क है, हार्ट है, फेफड़े हैं, लंग है, लिवर है, पेट है, स्किन है, और ये सारा मिलकर हमें बनाता है इन टोटलिटी। उसी तरह से हमारी बॉडी का जितने भी ऑर्गन है, एक एक ऑर्गन, वो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए, जो उस ऑर्गन को बनाते हैं। क्या हमारे ये ऑर्गन्स के सेल्स को मालूम है कि टुगेदर ये जो बन के, उनके कारण क्या बन रहा है? एक लिविंग बीइंग बन रहा है, एक ह्यूमन बन रहा है, आप और मैं। क्या हम इंसानों को ये पता है कि हम इकट्ठे जो बहुत सारे इंसान होते हैं, वो क्या बनाते हैं? एक ह्यूमैनिटी। हम सराउंडेड है ना अपने जैसे बिलियन एंड बिलियन इंसानों के साथ में, और हम सब इंसान बनने के लिए प्रोग्राम्ड है। मेल के लिए, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, हम उन्हें पहचानते हैं कि ये हमारी तरह इंसान है। आपको पता है, शायद आप इस चीज को नहीं रियलाइज करते हैं या नहीं जानते हैं कि टुगेदर हम सब ह्यूमंस, इस ये जो हमारा खूबसूरत प्लैनेट है ना, पृथ्वी, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और हर ऑर्गन के अंदर कुछ 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 है और हम एक बनाते हैं। इसी तरह हमारी जो पृथ्वी है, उसके अंदर हम सारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, पृथ्वी के ऑर्गन है, लिविंग बीइंग है। सो एंटायर ह्यूमैनिटी
एक पृथ्वी के लिए काम करती है एज ईच ऑर्गन, एज लिविंग बीइंग। इसी तरह जो पेड़ पौधे, फॉरेस्ट है, जंगल है, वो एक अनदर ऑर्गन है। एटमॉस्फेयर जो है हमारा, अंबर, ये एक अनदर ऑर्गन है। हर स्पीशीज, हर जाति एक अलग अलग ऑर्गन है, और हम इकट्ठे काम करते हैं ताकि क्रिएट कर सकें इक्विलिब्रियम, जो कि इस प्लैनेट अर्थ का मेटाबॉलिज्म है। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, मेटाबॉलिज्म जो हमारे अंदर पचाने की शक्ति होती है ना बॉडी के अंदर, वो। तो हम सारे हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, वायु, अंबर, सब मिलके इस पृथ्वी को चलाते हैं। पूरे ह्यूमैनिटी, हम सारे इंसान एक ही लिविंग बीइंग हैं, और ये थियोरी नहीं है। हम इकट्ठे रहते हैं, हमारी एक जैसी बॉडी है, हमारा एक जैसा माइंड है, हमारी एक जैसी ज़रूरतें हैं। हम कुछ सिंबल्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। हम पुरुष, स्त्री, शहीद हो रहे, लड़ाके, मास्टर्स, हम सारे एक ही हैं। कोई भी ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से बेटर नहीं है, एक दूसरे से बुरा नहीं है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी इंसान ना उससे अच्छा है ना बुरा है। अगर हम गहराई से अपनी बीइंग को देखें ना, तो एक इंसान, बुक कहती है ऑन पेज नंबर 169 पे, कि कोई फ़र्क नहीं है एक इंसान, एक कुत्ते में, एक इंसान या एक मक्खी में, या एक इंसान या एक फूल में। हम सब एक ही जगह से जीवंत होते हैं। कोई मैटर नहीं करता है कि हमारी कहानी में हम कहाँ से आ रहे हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है कि कोई बुद्धिस्ट है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। हम एक ही जगह से आ रहे हैं, हम एक ही जगह वापस जा रहे हैं। ये जो इन्फिनिट है ना, असीम, अनंत, अगाध, ये सब चीज़ों को एक्सिस्ट करता है, सबको क्रिएट करता है। और जब वो साइकिल ओवर हो जाता है तो हम इसी इन्फिनिट में चले जाते हैं, इसी असीम, अनंत, अगाध ब्रह्मांड से आते हैं और इसी के अंदर चले जाते हैं। और क्या मरता है? सिर्फ शरीर, बॉडी, क्योंकि सिर्फ वही नश्वर है। लेकिन आप, मैं, हम, जो एक फोर्स है, जो एक एनर्जी है, हम इमॉर्टल हैं, अमर हैं। और इसी फोर्स, इसी एनर्जी के अंदर माइंड रहता है, जो सिर्फ मरता क्या है इसमें से? झूठ। इजिप्ट की सभ्यता की बात करते हुए पुरातन समय में बुक कहती है कि वहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपका दिल पंख से हल्का है तो, और आप मरते हैं, तो आपको स्वर्ग में एंट्री मिलती है। अगर पंख से भारी है तो आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलती है। तो झूठ जो है ना, उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। सिर्फ जो सच है वो वापस पावर बन के आता है। सच ही रिफ्लेक्शन है इस असीम, अनंत, अगाध प्रेजेंस का। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपके ये जो झूठ है ये कितने भारी हैं। तो क्या आपका दिल, आपके दिल में भारीपन है? गुस्से से, डर से, गिल्ट से, रिग्रेट से, पश्चाताप से, डर से। जब तक आप ड्रीम ऑफ द थर्ड अटेंशन यानी तीसरी जागृति के पास पहुंचते हैं, सारे टूल्स को देखते हुए, ये एग्जम्पशंस को ख़त्म करते हुए, बिलीफ सिस्टम को देखते हुए, तब जो ये सच जब आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आता है ना, तो ये जितने भी झूठ हमने अपने आसपास किए हुए रहते हैं, ये सारे खत्म हो जाते हैं। और क्या बचता है? सिर्फ सच, यानी आपका रियल सेल्फ। आप कौन है? एनर्जी। आप कौन है? जिंदगी। आप कौन है? सच्चाई। आप कौन है? आपका ड्रीम, आपका जीवन जो बिल्कुल स्वर्ग रूपी बन जाता है। आपका ये जीवन एक कला का मास्टरपीस बनता है। एक मास्टरपीस बनता है प्रेम का, लव का। और वो कहता है राइटर कि ये आपको लेके जाता है टॉलटेक की थर्ड मास्टरी। वो क्या है? मास्टरी ऑफ लव। तो लोग ये भी बोलते हैं मास्टरी ऑफ इंटेंट, मास्टरी ऑफ फेथ। राइटर कहता है मेरी दृष्टि से ये जो मास्टरी है जीवन जीने की आपकी, ये फेथ है, ये विश्वास है, क्योंकि अब आप अपने आप पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। अब आप अपनी ताकत को देख पाते हैं। आप देख पाते हैं कि इंटेंट, कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अपनी जिंदगी को देख पाते हैं, अपने पावर ऑफ बिलीफ को देख पाते हैं, पावर ऑफ प्रेम, लव को देख पाते हैं। और ये सारी पावर अलग अलग नहीं है, कोई प्रेम की, कोई इंटेंट की, कोई फेथ की। दिस इज ऑल वन। सो इन पेजेस के अंदर राइटर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है? इन टोटैलिटी, अपने आप को जैसे जैसे आप जानते चले जाएंगे,
अपने अंदर की इन्फिनिट फोर्स को आप जानने लग जाएंगे। अपनी प्रभुता का एहसास होगा आपको जैसे जैसे आप आज़ाद होते चले जाएंगे, और ये जीवन बिल्कुल स्वर्गीय हो जाता है। और उसको बहुत ही ब्यूटीफुली उसने आपकी बॉडी के साथ एक्सप्लेन करके किया है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह से बहुत से ऑर्गन मिला के बॉडी बनाते हैं, बहुत से ऑर्गन के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, इसी प्रकार से ये पूरी यूनिवर्स हारमोनियस होके काम करती है। बहुत सारी बुक्स की रीडिंग की है और बार बार इनके अंदर आता था, इफ यू आर यूनिवर्स हारमोनियस टू द यूनिवर्स देन योर ईच डिजायर प्रॉस्परस, हो जाती है आपकी हर इच्छा पूरी। तो मुझे कभी इतनी अच्छे से ये समझ में नहीं आया कि बीइंग हारमोनियस मीन्स व्हाट। टुडे व्हेन आई हैव रेड दिस, अब मुझे समझ में आ रहा है बीइंग हारमोनियस मीन्स व्हाट। सिंपली ये फेथ कहता है मेरे लिए प्यार है, विश्वास अपने आप के लिए, प्यार सबके लिए। व्हाट अ लाइफ टू लिव। अगर 2-3 बार सुनेंगे अभी और थोड़ी सी किताब बची उसे समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, चेतन हो कि हम इसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Do share these videos with a lot of people and do like them. Thank you.